औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान का पहला अशरा कंप्लीट हो गया। तो आज 10वीं अफ्तारी की जो प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए 2 कप मैदा, जो हम मोमोज़ बनाने के लिए यूज़ करें। जी हाँ, आज हम मोमोज़ बनाएंगे। तो मोमोज़ के लिए बस ये 2 कप मैदा और इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं सॉल्ट डाल दूँगी और इसे पानी से अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे मैं 30 मिनट्स के लिए सेट करने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको 30 मिनट्स के बाद निकाल दिया है और इसको अच्छे से मैं रोल करके एक पेड़ा बना दूँगी और अब मैं इसे डो कटर से कट कर दूँगी। 2 पेड़े मैं बनाऊँगी बेसिकली। 2 तरीक़ों के भी बनाऊँगी। एक वो तरीका जिसमें हमें इसे आप मोमोज़ भी कह सकते हैं, डम्पलिंग भी कह सकते हैं, तो जो मोमोज़ के लिए अपने शेप्स आते हैं उससे बनाऊँगी। और एक पेड़े से मैं वो बनाऊँगी जिसके घर में शेप नहीं है और वो ख़ुद बनाना चाहे। तो पेड़े को मैंने अच्छे से पेड़ा कर दिया, फिर मैंने इसको अच्छे से रोल कर दिया। ठीक है, इक्वल साइज़ में, ठीक है, ताकि कोई बड़ा छोटा ना रहे। और इसको मैं अच्छे से कट कर दूंगी ताकि सारे पेड़े सेम साइज़ के हो। और अगर कोई बड़ा छोटा है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं अपने तरीके से। बस इस तरह से फिर मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी। मोमोज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी फीलिंग को बनाने नहीं पड़ती। जिस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके लिए भी हम पहले से चिकन को या बीफ को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये सब नहीं करना होता। बस आपने कच्चा चिकन लेना है, चिकन कीमा, उसमें जो है अपने वेजिस वगैरह डाल के और इसके अंदर फिल कर देना है। ये स्टीम में एक साथ पक जाते हैं। मोमोज़ देखने में टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होते, क्योंकि आपको इसकी फीलिंग अलग से नहीं बनानी पड़ती। तो आई थिंक ये सेम टाइम ही लेते हैं, जितना टाइम पिज़्ज़ा लेता है या जितना टाइम बर्गर्स लेते हैं उतने ही टाइम में ये भी आराम से हो जाता है। हाँ, मेहनत थोड़ी सी है क्योंकि इसमें आपको पेड़े अलग अलग से बेलने पड़ते हैं और बाकी सेम टाइम में ये हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े मैंने ले लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से इसके जो है छोटे छोटे पराठे हैं कह लूँ, ठीक है, बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमन ने यहाँ पे काउंटिंग कर रही थी और सारे पेड़ों में मेरी उसने जो है ना फिंगर डिप कर दी। खैर, वो तरीका तो वो है जिसमें हम मोल्ड को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब मैं दूसरा वो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम बिना मोल्ड के इसको बनाएंगे। मैंने एक पेड़ा इसलिए इसको कम कर दिया, मतलब हाँ 2 पेड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला बेलना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, समोसा पट्टी जितना पतला नहीं, उससे थोड़ा सा थिक, ठीक है, उसे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि जब आप फिलिंग करें तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर की तरफ इसकी फिलिंग को बंद करें और नीचे से वो कट जाए। और यहाँ पे मेरे पास ये कप है, इसको मैंने मैदे में थोड़ा सा डिप किया और उसके बाद देख सकते हैं आप इस तरह से मैं इसके शेप, सर्कल शेप, एग्जैक्ट शेप निकाल दूंगी। और ये काफ़ी भी है, एक परफेक्ट मोमो साइज़ है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। मेरे पास कबाब कटर भी था लेकिन मैंने उसे यूज़ किया, वो थोड़ा सा इससे छोटा आ रहा था तो फिर मैंने उसे हटा दिया। और यहाँ पे कुछ मोमोज़ मैं ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ। ठीक है, और बाकी अब मैं आपके साथ बनाऊंगी। ये देखिए कुछ शेप्स जो मुझे बनाने आते हैं वो मैंने ट्राई किए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ऐसे पेड़ लिया और उसको साइड से गीला कर दिया। बीच में आपने बहुत कम फिलिंग रखनी है। अगर आप फिलिंग बिल्कुल नहीं कम रखोगे तो वो खाली खाली सा होगा मोमोज़ आपका। ठीक है, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा भर दोगे तो फिर आपका ये फिल ही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसे डम्पलिंग भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे मोमोज़ भी कहते हैं, तो दोनों नाम इसी के हैं। आप इसे फ्राई भी बना सकते हैं, स्टीम में भी बना सकते हैं। मैं आज दोनों तरह से बनाऊंगी। तो देखिए ये दूसरा शेप भी मैंने इस तरह से बना दिया। आपको जो शेप अच्छा लगता है वैसे बना लें। अच्छा, ये थर्ड शेप है, इसमें आपने इस तरह से थंब फिंगर एंड सेकंड फिंगर से इसको अच्छे से प्रेस करना है और देन इसके दोनों कॉर्नर्स को साथ मिला देना है। बस ये हमारा दूसरा शेप भी रेडी है और इस तरह से मैंने सारे कर दिए। अब यहाँ पे मैं आपको वो वाले दिखाऊंगी जो मोल्ड के साथ बनते हैं। ठीक है, हमने जो पेड़े स्टार्ट में बनाए थे बस वही पेड़े इसके अंदर रख दूंगी और इस पे जो है फिलिंग डाल के अच्छे से प्रेस कर दूंगी, बन जाएंगी। अच्छा, ये आप इसे चन्नी भी कह सकते हैं, स्टीमर भी कह सकते हैं। बहुत कम स्पेस लेता है और बहुत कम जगह में ये स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से इस पर ऑयल लगा दूंगी। इसमें आप वेजीज अगर स्टीम करना चाहें या आप इसमें जो है मोमो स्टीम करना चाहें और बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से हो जाती हैं।
तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ये मेरा यूज़ भी होता है। बस इसमें मैं ऑयल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये इस पर स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। ऑयल लगाएंगे और यहाँ पे पतीले में मैंने ऑलरेडी पानी रख दिया। अच्छा, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी जो हो स्टीमर तक ना पहुँचे, ठीक है, नीचे नीचे ही हो, और पानी गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद अभी फ्लेम मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था, और इसको मैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए स्टीम पे लगा दूँगी। यहाँ पे 1 कप तकरीबन मेरे पास चिकन है। बस इसको मैंने जो है कीमा में कन्वर्ट करना है, और इसे मैं चॉपिंग से करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फाइन करते हैं तो आपके मोमोज़ बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे, और अगर आप इसे थोड़ा सा चंकी फॉर्म में रखेंगे, चंकी तो नहीं होता लेकिन हाँ थोड़ा सा कम चॉप करेंगे, तो उससे ये थोड़े से जूसी जूसी से होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं थोड़ा सा चंकी रखती हूँ, और बस इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से ब्लेंड कर दूँगी। जैसे ये ब्लेंड होगा हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और इसमें आप चाहें तो वेजीज़ ऐड कर दें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे फ्रोज़न कैरेट्स हैं, मैंने वो उठा दी क्योंकि कैरेट्स थोड़े से हार्ड होते हैं, तो मैंने इसे भी चॉप कर दिया। बाकी वेजीज़ को मैं वैसे ही फाइन कट कर दूँगी, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर दिया, एक बाउल में डाल दिया ताकि ये सारा अपना जो है पानी छोड़ दे, क्योंकि ये फ्रीज़र में पड़े हुए थे। और कैप्सिकम भी मैं बस एक बड़ा कट लगा दूँगी, क्योंकि ये जूलियन वाले कैप्सिकम है। मैंने कुछ चॉप लगे थे, कुछ जूलियन कट थे, तो आज मैं जूलियन यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कट लगा दिया। साथ ऑनियन को भी थोड़ा सा छोटा छोटा कर दिया, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल फाइन करना है, तो मैं चाह रही थी कि ये अच्छे से काम कर ले। अगर मैं इसे ब्लेंड करती तो शायद ये बहुत ज़्यादा इसका एक पेस्ट सा बन जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। बस इसे मैं इस तरह से हाथ की इस मशीन से ही कर दूँगी। ये भी काफ़ी अच्छे गैजेट्स हैं, आराम से काम कर देते हैं। और ग्रीन चिली को तो ख़ुद मैं हाथ से छोटा छोटा काटूँगी, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी बड़े हुए तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए बहुत छोटा छोटा करके मैं इसमें खाली टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डाल दूँगी। बाकी इसके स्पाइसेस इतने नहीं होंगे। और ये मेरे पास जो है ग्रीन ऑनियंस हैं, ये भी फ्रीज़र में ही पड़े हुए थे, मैंने इसको निकाल दिया, अच्छे से चॉप कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने अच्छा जी जिंजर गार्लिक, अगर आप इसको ना कच्चा डालेंगे मोमोज़ में तो वो तो स्टीम होगा, तो उसमें इसका थोड़ा सा कच्चा सा अरोमा आई थिंक आता है। मैं तो हमेशा इसको थोड़े से 1 टीस्पून ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली को अच्छे से सॉटे करके फिर ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में जो हमने अभी कैरेट्स कट किए थे, हाफ़ कप वो डाल दूँगी। 1 कप चिकन है, हाफ़ कप कैरेट्स हैं, थोड़े से 1 टेबलस्पून के करीब ग्रीन ऑनियन, और 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि हमने थोड़ा सा ऑयल में इसे फ्राई कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें जो बाकी वेजिस थी लाइक ऑनियन और कैप्सिकम वो डाल दूँगी। यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी, यहाँ पे मैं सोया सॉस इसमें ऐड कर दूँगी, और ब्लैक पेपर। बस यही इसकी बेसिक सी फिलिंग होती है, और बेसिक सी स्पाइसेस होते हैं। आप चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, यहाँ पे आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। और अब मैं यहाँ पे इसकी चटनी बनाऊँगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और मेरे पास यहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा रेड कलर के नहीं है, अगर आपके पास रेड कलर के टमाटर है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून विनेगर मैंने ऐड किया है, साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है, साथ मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए, और ये जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा मैंने केचप वाला पेस्ट डाल दिया। लुक भी इससे आ जाएगी इसकी थोड़ी सी रेड, थोड़े से मैंने मतलब 1 टेबलस्पून के करीब दोनों जो है टमाटो केचप्स डाल दिए। उसके बाद इसमें सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दूँगी। और हाँ, यहाँ पे आपने 1 टीस्पून के करीब शुगर ज़रूर ऐड करनी है, इससे सारे जो है स्पाइसेस का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो शुगर मस्ट है 1 टीस्पून के करीब। और ये सारे स्टीम हमारे हो गई हैं, और यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी है। अच्छी चटनी में जो है सेम वही तरीका है, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, और ये थोड़ा सा गरम होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल के, इसमें बहुत मज़े से सिजलिंग साउंड भी आता है। लेकिन यकीन करें, नॉर्मल ऑयल आप डालते हैं उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता जितना अच्छा कि आप इसमें गरम करके तेल डालते हैं। और जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से, वो अगर चॉप्ड है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास यहाँ पेस्ट था, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया। यहाँ पे एक मोमो को मैं कट करके दिखाऊंगी। अब हमारा रोज़ा है, अभी अजानें तो नहीं हुई, तो मैं सॉस में डिप करके ज़ारा को ट्राई करवा रही थी, और ज़ारा मज़े से खा रही थी, और मुझे इसने कुछ ही नहीं बताया, खाली इसने तम फिंगर दी मुझे। लेकिन चले अच्छा है, बच्चों को पसंद आ गई, क्योंकि ये ज़ारा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मोमोज़ हमारे रेडी हो गए हैं। बाकी डेली रूटीन के हिसाब से मैं आपको बाकी रेसिपीज़ भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत कि मैं क्या क्या बना रही हूँ।
क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे बनती है, जो कि पसंद की जाती है। हाँ, उसके फ्लेवर को थोड़ा सा हम आगे पीछे कर सकते हैं, फिर जो उनको ज़्यादा घर वालों को पसंद आता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस सेम वही तरीका मेरा भी आज का है। आज हम फ्रूट चाट में खरबूजा, सेब, केला, अमरूद और स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे। और ये एप्पल आधे से ज़्यादा तो मुझे ख़राब मिले थे, खैर इसको मैंने कट करके बाकी यूज़ कर दिया। और इस दौरान मेरा फिंगर भी कट गया, तो बाकी फ्रूट्स में चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से कट कर दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक ये बात भी शेयर करूँगी कि जो बेसिक डेली बेसिस पे रेसिपीज़ हमारी बन रही हैं, जिस तरह फ्रूट चाट हो गया, दही बड़े हो गए, तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आप रेसिपी नहीं दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारे घर क्या यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा यूनिक तो है नहीं कि मैं कहूँ कि आपको याद नहीं रहेंगे, बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो न्यू रेसिपी होगी बस मैं उसी के आपको इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे सॉल्ट, चाट मसाला, और ज़ारा को देखिए ये मायोनीज़ को कैसे निकाल रही है पूरा ट्विस्ट करके। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 टेबल से थोड़ा ज़्यादा भर के मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ऐड कर दिया, और हमारा फ्रूट चाट भी यहाँ पे रेडी है। सो चलते हैं अब अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। थर्ड में हम क्या बनाएंगे? जी हाँ, हम दही बड़े बनाएंगे, मीठे दही बड़े, जिसके मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने शुगर लिया है, और उसमें 1 कप भर के मैंने दही ऐड किया है। बल्लों को मैंने इस तरह से सोक कर दिया था, तो यहाँ पे बल्ले भी हमारे रेडी हैं, और एक हाथ से ही मैं इसको पानी से निकाल रही हूँ। और बस नीचे और हमेशा की तरह छने, फिर दही बड़े, बल्ले, और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दूँगी, फिर दही, ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ मैं इसे सर्व कर दूँगी। चाट मसाला और ब्लैक पेपर मत भूलिएगा। आई होप मेरी रमज़ान की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों। आज मैं इस पर थोड़ा सा कोरिएंडर भी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। और अब चलते हैं अपने कबाब की तरफ, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बने बनाए कबाब है, बस इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई किया था। आप देख सकते हैं कबाबों को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। और अब फ्राई होने के बाद आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ मोमोज़ भी करने थे तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे एक प्लेट जो है ना फ्राई मोमोज़ भी रखूँगी, दोनों हम टेस्ट करेंगे। स्टीम का तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्राई मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो मैंने कहा अगर किसी को स्टीम नहीं पसंद, तो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी है तो हो सकता है उसे नहीं पसंद, क्योंकि मेरी अम्मी भी कहती है कि ये मोमोज़ कैसे मोमोज़ हैं, ये तो कोई जेली जेली और कच्चे कच्चे से हैं, स्टीम मोमोज़ का वो कहती हैं। सो जी, ये आज का हमारा इफ्तार टेबल है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।